अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाना काबा के बारे में बताया जाता है कि जब ज़माना जाहिलियत था तब खाना काबा एक दूसरे पर रखे हुए पत्थरों से बना हुआ था कि पत्थर जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया हुआ था, जिनमें गारा भी नहीं लगा हुआ था, वो ऐसे ही रखे हुए थे। और कहते हैं कि उसकी जो ऊंचाई है वो इतनी थी कि बकरी का 1 साल का बच्चा उसमें फलांग कर घुस सकता था, कि बकरी का 1 साल का जो बच्चा वो भी उसमें फलांग के घुस सकता था। और कहते हैं उस पर छत नहीं थी, उसके कपड़े उस पर रखे जाते थे और फिर उस पर लटका दिए जाते थे। और हजर अस्वद उसकी चारदीवारी पर खुला रखा हुआ था, खुला ही पड़ा हुआ था और हल्के की तरह 2 रुकनों वाला था। यानी हजर अस्वद जो है वो हल्के की तरह 2 रुकनों वाला था। एक हैसियत से 4 गोशा था और एक हैसियत से गोल था, कि यानी एक तरफ से 4 कोनों वाला था और दूसरी तरफ से कहते हैं कि गोल था। और कहते हैं कि रोम के इलाका से एक दफ़ा एक कश्ती आई और ऐसे हुआ कि जब वो जद्दा के करीब थे तो कश्ती टूट गई। कुरैश उसके तख्ते लेने के लिए रवाना हुए कि जो कुरैश के लोग हैं वो तख्ते लेने के लिए, कश्ती टूटी है ना उसके तख्ते। और कश्ती के पास एक आदमी को पाया कि जब वो वहाँ गए तो वहाँ एक आदमी को पाया और उससे फिर तख्ते उन्होंने लिए। और कश्ती हबशा जा रही थी, वो जो कश्ती है, और कश्ती में मौजूद रूमी आदमी जो है वो ताजिर था, वो तख्ते भी ले आए और रूमी आदमी को भी ले आए। तो कुरैश ने कहा कि हम इन तख्तों से अपने रब का घर बनाएंगे, कि जो खाना काबा है इसको अब बनाएंगे। तो जब उन्होंने उसे गिराने का इरादा किया काबा को, उन्होंने चाहा कि गिरा के इसे दोबारा बनाते हैं, तो अचानक बैतुल्लाह की चारदीवारी पर एक सांप जाहिर हो गया जिसका पेट सफ़ेद था और पुश्त स्याह थी। वो सांप उधर जाहिर हो गया। जब भी कोई बैतुल्लाह के करीब होता ताकि उसे गिराए या उससे पत्थर उठाए तो वो अपना मुंह खोले हुए उसकी तरफ दौड़ता, वो सांप जो है वो उसकी तरफ दौड़ता था। फिर कहते हैं कि ऐसे हुआ कि कुरैश के लोग मुकाम इब्राहीम के पास इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला से बाआवाज़ बुलंद उन्होंने दुआ की और कहा कि ऐ हमारे रब, तू हमें ना रोक, हम तेरे घर को इज़्ज़त बख्शना चाहते हैं और इसे सजाना चाहते हैं। अगर तुझे ये बात पसंद है तो ठीक, वरना जो तू चाहे तो वैसे ठीक है। फिर उन्होंने आसमान से जवाब सुना कि अचानक एक परिंदा आया जो गिद्ध से बड़ा था, उसकी पुश्त स्याह थी और पेट और टांगें सफ़ेद थी। उसने अपने पंजे सांप के पेट में गाड़ दिए और उसे ले गया। वो परिंदा जो आया वो उसे उठा के ले गया और वो उनका जवाब था, जो उन्होंने दुआ की थी ना उसके जवाब में वो परिंदा आया था। तो वो उसे खींच रहा था और सांप की दुम जो है वो लटकी हुई थी और इस तरह वो उस जगह से उसे ले गया। तो फिर उन्होंने खाना काबा को गिराया, यानी जो पत्थर पड़े हुए थे गारे के बगैर ही थे, तो वो उन्होंने हटा के फिर उसे बनाने लगे। दोबारा उन्होंने उसे बनाया और फिर जब दोबारा उन्होंने बनाया तो उन्होंने 20 हाथ ऊंचा बना दिया। तो इस तरह से वो पहले से भी ऊंचा बन गया था। और उसके बनाने के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने भी उसके जो पत्थर लगाने थे, नबी अलैहिस्सलाम भी पत्थर उठा के ला रहे थे। और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर एक चादर थी, आपको चादर की वजह से कुछ तंगी महसूस हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने चादर का कुछ हिस्सा अपने कंधे के ऊपर रख लिया। तो जब चादर का हिस्सा कुछ कंधे के ऊपर रखा तो चादर छोटी होने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो जाहिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म का जो सतर का हिस्सा है वो कुछ जाहिर हो गया, यानी कि कपड़ा हटने की वजह से चादर क्योंकि छोटी थी। तो फिर आवाज़ आई कि ए मोहम्मद अपनी शर्मगाह को ढांप। तो कहा जाता है कि उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को कभी भी बरहना नहीं देखा गया, सिर्फ वो वाक़या था कि जब वो चादर छोटी थी तो इस तरह से हुआ। और ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले का वाक़या था। तो ये वाक़या था जब खाना काबा की दोबारा तमीर की गई थी, कि वो जब उसकी जो इमारत है वो छोटी थी तो उसको बड़ा किया गया था, उसकी दोबारा तमीर की गई थी। ये उसका वाक़या है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।